बौखला गई पाकिस्तान की सेना, भारतीयों को बोला काफिर। अफगानिस्तान के मंत्री पर कसा तंज, बोले काफिरों से दोस्ती मत करो। ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे then you are not with amongst the Muslims। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के डीएनए बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के मंत्री ने जब भारत के अंदर आए थे तो एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के मंत्रियों के होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, तालिबान के मंत्री ने कहा था कि अफगानिस्तान और भारत का जो डीएनए है वो एक ही है। दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और भारत हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, और यहाँ पर भारत की तरह उनका एक डीएनए है। ये स्टेटमेंट जैसी बोली गई, पाकिस्तान की फौज आ आई है और उन्होंने कहा है कि अगर आप काफिरों से दोस्ती करोगे तो आप फिर हमारी तरह नहीं हो, और आप तो काफिरों से दोस्ती भी कर रहे हो और उनके साथ अपना डीएनए भी मैच करवा रहे हो, तो फिर काफिरों की एक तुलना में ही एक आ गए हो। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना को ये स्टेटमेंट देने से पहले दोस्तों, जो भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं उनकी गिनती याद नहीं आई। पाकिस्तानी गधों को ये नहीं पता इनकी आर्मी गधा नंबर 1 है, और अमेरिका के चाटुकार ये पाकिस्तान की फौज रहती है। इन पाकिस्तान फौजी गधों को नहीं पता कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, और अगर भारत के साथ उनका डीएनए अफगानिस्तान मुस्लिमों का मैच कर रहा है तो भारत के मुस्लिमों के साथ भी उनका डीएनए मैच कर सकता है। तो इसमें पाकिस्तानी गधों को दिक्कत क्या है? तो दोस्तों, काफिर काफिर कहता जग मुरा, लेकिन दोस्तों काफिर कोई नहीं मिला। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना इस्लाम और इसी के साथ अपने धर्म को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा चलाती है, उसके चलते वो दोस्तों ये एक काफिर वाले बयान कर रही है, जबकि दोस्तों काफिर कोई नहीं है। दोस्तों, आप आज अपने आबरू को अपने गिरेबान में झाँक कर देखें तो आपसे बड़ा काफिर कोई नहीं होगा। पाकिस्तान सेना जैसा काफिर कोई नहीं होगा, जो अपनी जनता का भला चाहने के बजाय जनता को दोस्तों एक त्रस्त कर रहा है, दुखी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना नोट छापती है, लेकिन दोस्तों अपनी जनता को हर एक फैसिलिटी से एक दूर रखती है, उन्हें वर्कर बनाकर रखती है, गुलाम बनाकर रखती है, नौकर बनाकर रखती है। उनका धर्म और उनका मजहब ये कहता है कि यहाँ पर अगर आप वर्क नहीं करोगे, गुलाम नहीं बनोगे, तो फिर आप क्या करोगे? इस धरती पर तुम्हारा कोई एक अस्तित्व नहीं है। जबकि भारत की हिंदू संस्कृति कहती है कि सब बराबर हैं और सब मिलकर चलेंगे और इसी के साथ सभी का डेवलपमेंट होगा। तो यहीं पर दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस है, और यही कारण है कि पाकिस्तानी गधे कहलाते हैं, क्योंकि ये बोझा ढोने के लिए बने हैं। सदियों पुरानी बाबे आदम की जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के चलते ये दोस्तों गधों की तरह बोझा ढोने के लिए बने हैं। इसीलिए दोस्तों अफगानियों की स्टेटमेंट इन्हें समझ नहीं आती। इनका दोस्तों दिमाग पंगु हो चुका है, और आज के मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इनकी सोच दोस्तों पंगु हो चुकी है। ऐसी पाकिस्तानी फौज पर लानत है जो बेसिकली यहाँ पर डीएनए वाले बयान और भारत के हिंदुओं को काफिर बोल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज को अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। आज उनकी जो सोच है एक गधे के माजिब है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।